अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन पार्सल। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। मज़ेदार से चिकन पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। बस हमें थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज दी थी, जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। प्याज को 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। बस हमें इसको इतना ही सॉफ्ट करना है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम्स चिकन का कीमा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब हम इसको प्याज के साथ ऐड करेंगे। कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कीमे को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी चिकन के साथ 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें चिकन को मैंने लहसुन अदरक के साथ 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए। चले देख लेते हैं। ये देखें चिकन का सारा पानी ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम आँच हल्की करेंगे और इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज दी है, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। एक प्याज मैंने पहले ऐड की थी और एक प्याज मैं अब ऐड कर रही हूँ। प्याज के साथ ही हम इसके अंदर 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने 2 तरह की शिमला मिर्च यूज़ की है, रेड एंड ग्रीन। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन है तो आप वही ऐड कर दीजिएगा। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने चिकन में सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक बाउल में 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखें इस तरह का पेस्ट बनाना है। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक समोसा पट्टी ली है। इसको इस तरह से रखेंगे और ब्रश की मदद से या स्पून की मदद से जो हमने मैदे का पेस्ट बना के रखा था, इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। सेंटर में मैदे का ब्रश करने के बाद हम दूसरी समोसा पट्टी उठाकर इसको क्रॉस में रख देंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब जो हमने चिकन का मिक्सचर बना कर रखा था, उसको इस पे ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में रखेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। एक साइड से फोल्ड करेंगे पहले हम।
इस तरह से। फिर इसके ऊपर मैदे का ब्रश कर देंगे। मैदे का ब्रश करने के बाद हम इसको दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। अगेन हम मैदे से ब्रश करेंगे। इसी तरह हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। ये देखें, और ये हमारे ज़बरदस्त सा चिकन पार्सल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरह बाकी सारे चिकन पार्सल बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखें, मैंने सारे चिकन पार्सल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब इनमें से कुछ फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर चिकन पार्सल ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने चिकन पार्सल ऑयल में ऐड कर दिए हैं। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इनको इतना ही कुक करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब हम सारे पार्सल निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे चिकन पार्सल निकाल लिए। कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन पार्सल बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी चिकन एग सैंडविच। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे क्रीमी चिकन एग सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 अंडे लिए हैं, जिनको मैंने हार्ड बॉयल करके रख लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। किसी भी फोक या मैशर की मदद से हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बहुत आसानी से ये मैश हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ मैं सारे अंडों को अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। सारे अंडों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक के साथ बॉईल कर लिया है और फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया है। इसको भी अंडों में मिक्स कर देंगे। सारी चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1.5 टी स्पून हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। टोमेटो केचप ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप मेयोनीज़ ऐड करेंगे। सारी चीज़ें मैंने चिकन में ऐड कर दी हैं। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। हमारा सैंडविच का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने 2 खीरे लिए हैं, इनकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इनके दोनों कॉर्नर्स कट कर लेंगे। दोनों कॉर्नर्स कट करने के बाद हमें इसका छिलका रिमूव नहीं करना है, बस ऊपर की तरफ से हम इसका थोड़ा सा छिलका रिमूव करेंगे, बाकी हम रिमूव नहीं करेंगे। अब हम इसके पतले पतले से स्लाइस कर लेंगे। इस तरह से हमें खीरे के बारीक स्लाइस करने। ये देखिए, इस तरह से। अब इसी तरह बाकी सारे खीरे के मैं स्लाइस करके रख लूँगी। यहाँ मैंने सारे खीरों के स्लाइस करके रख लिए हैं। अब इसको साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनके ऊपर हम मेयोनीज़ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। दोनों स्लाइसेस पे अच्छी तरह से लगाएंगे। ये देखिए, मैंने दोनों स्लाइसेस पे मेयोनीज़ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिए। अब हम इसके ऊपर खीरे रखेंगे जो हमने लंबाई में चॉप करके रखे थे।
इस तरह से हम ब्रेड पे लगाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच बनकर तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर खीरे रखते चले जाएंगे। दोनों स्लाइसेस से मैंने खीरे रख दिए हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से दूसरे पीस को भी कर लेंगे। अब जो ये साइड से एक्स्ट्रा खीरे नज़र आ रहे हैं, अब इनकी कटिंग कर लेंगे। दोनों स्लाइसेस पे से कटिंग कर लेंगे। खीरे की कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो हमने अंडे और चिकन का मिक्सचर बना कर रखा था उसको ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों स्लाइस पे अच्छी तरह से मिक्सचर स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से, इस तरह से। अब हम इनको सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। दूसरे स्लाइस को भी सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, मैंने इनकी कटिंग कर ली है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी चिकन एग सैंडविच बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको पार्टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।